हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन की शांत आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान पवित्र परमेश्वर आपकी जय हो। हालेलुया। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, सामर्थ्य में महान, अद्भुत, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले जीवित परमेश्वर, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, करुणामय मेरे जिंदा परमेश्वर यीशु नासरी, आपका हम धन्यवाद करते, आपके नाम की हम तारीफ करते, आपके नाम की स्तुति, महिमा, बड़ाई करते, क्योंकि आप राजाओं के राजा और पवित्र परमेश्वर हो। हालेलुया। अल्फा ओमेगा केवल आप ही हो, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर और मेरा जिंदा खुदा, आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर, आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, आपने हमें आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में, अपनी उपस्थिति में हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, जीवित परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ, महिमा और आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते, सिर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक को आपके जिंदा लहू में कवर करते। महान परमेश्वर, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध है, महान परमेश्वर, उन गुनाह, पाप, अपराधों को हमारे तू क्षमा कर, अपने जीवित पवित्र लहू से मुझ धोकर शुद्ध और पवित्र कर। महान परमेश्वर, इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर, आपके नाम के महिमा करते। सामर्थ्य में तुम महान है, तेरे जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। तू राजाओं के राजा, हालेलुया, तू यहोवा राफा पवित्र परमेश्वर है, तेरे नाम की हम स्तुति करते। ओ हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य महान, सामर्थ्य महान यहोवा राफा, इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। पवित्र परमेश्वर, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातें कर। खुदावन, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इन दुआओं को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगती, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 20 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। परमेश्वर के दूत ने जब यूसुफ को स्वप्न दिया, दर्शन दिया, तो हम उनसे सीखते हैं कि यूसुफ को अपनी पत्नी मरियम को स्वीकार करने की आज्ञा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और स्वर्गदूत ने कहा, मत डर, क्योंकि जो उसकी गर्भ में है वह परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। इसलिए मत डर, उसे स्वीकार कर। हालेलुया, हालेलुया। हमें लोगों के बीच में परमेश्वर खुदाबंद को स्वीकार करना है। जब तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम पर नहीं आएगा, तब तक हम में से कोई भी परमेश्वर को परमेश्वर कहकर अपने मुख से अंगीकार नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर को खुदा जानकर स्वीकार
नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे देखते हैं इसी के 2 अध्याय के 12 आयत में। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दूत ने चेतावनी मैसेज को दिया। हालेलुया, हालेलुया। सही मार्गों पर चलने के लिए चेतावनी मिलना। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर खुदावन इन वचनों से सिखाना और बताना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में सही मार्गों पर चलने के लिए चेतावनी देता है। जब हम परमेश्वर खुदावन को अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक स्थान में प्रभु को स्वीकार करते, तो परमेश्वर हमें चेतावनी संदेश मैसेज को देता है कि हम जिन पाप, जिन अपराध के रास्तों को छोड़ चुके हैं, उन मार्गों पर परमेश्वर हमें जाने के लिए नहीं कहता। परमेश्वर हमें एक सही मार्गों को दिखाता है और उस मार्ग पर हमें परमेश्वर खुदाबंद जाने के लिए कहता है। और हम आगे आयत को देखते 13 आयत में, उसके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। हालेलुया। परमेश्वर का दूत उसे मिस्र के देश में भागने के लिए आदेश करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें परमेश्वर खुदावन की अलौकिक कार्य के लिए, परमेश्वर की अलौकिक महिमा के लिए हमें भागना है। हालेलुया। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना है। जिस रीति से हम पवित्र बाइबल में देखते हैं कि पौलुस परमेश्वर की महिमा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता था। हालेलुया। ठीक उस रीति से परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक स्तर से दूसरे स्तर पर ले जाता है। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें एक स्थान से, एक स्तर से परमेश्वर हमें दूसरे स्तर की ओर लेकर जाता है। और हम आगे 19 आयत में देखते, हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन अपने घर में वापस अपनी महिमा के लिए बुलाता है। परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह को इज़राइल में वापस बुलाते हैं। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर उस स्थान में हम जहाँ पर पहले थे, उन स्थानों में परमेश्वर उस मोड़ पर वापस लेकर आता है अपनी गवाही के लिए, अपनी महिमा के लिए। हालेलुया,
हालेलुया। हम अपने जीवन में कितने भी ऊंचाइयों की ओर क्यों न चले जाएं और हम सोचते हैं कि हम जिस मोड़ से गुजरे हैं वह मोड़ हमारे जीवन में दोबारा वापस मत आए, लेकिन परमेश्वर हमें कहीं न कहीं उसी मोड़ पर वापस ला कर खड़ा करता है, अपनी गवाही के लिए, अपने सुसमाचार के लिए, अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर इस आयत में बताना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर खुदावन वापस ऐसी मोड़ पर लेकर आता है जिस मोड़ पर हम आना ही नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को, अपनी गवाही को परमेश्वर हर एक स्थानों पर देना चाहता है। हालेलुया। और हम आखिरी आयत में देखते हैं इसी की 22 आयत में, जिसमें लिखा है, फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताते हैं कि यूसुफ और मरियम का घर नासरत था। यह एक छोटा सा मामूली सा गांव था। हालेलुया। 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 परमेश्वर बताना चाहता है कि किसी भी बातों से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बातों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर खुदावन ने यूसुफ को सपनों के आधार से बातें किया और सपनों के आधार पर उन्हें निरंतर मार्गदर्शन को किया। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया तो उसने मरियम को स्वीकार किया। आज हमें परमेश्वर खुदावन को हर एक स्थानों में लोगों के बीच में स्वीकार करना है, चाहे उस स्थान में निंदा, चाहे उस स्थानों में कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने परमेश्वर को, खुदावन को स्वीकार करना है। और जब हम दूसरी बात स्वप्नों के विषय में देखते हैं, चेतावनी मिलना, तो आज परमेश्वर हमें हमारे जीवन में एक उत्तम, एक सही मार्गों की ओर जाने के लिए परमेश्वर चेतावनी देता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें कहना चाहते हैं कि हमारे जो पाप के, बुराई के जो मार्ग थे, उस मार्गों पर हमें परमेश्वर खुदावन जाने के लिए नहीं कहता, उस मार्ग से होकर मत चलो। परमेश्वर हमें एक ऐसा चेतावनी देते हैं। और जब हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर खुदावन ने यूसुफ को मिस्र में भेज दिया। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर अपने जीवन में अपनी महिमा के अलौकिक कार्य को करने के लिए परमेश्वर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाता है, एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर ले जाता है, एक पद से दूसरे पद की ओर परमेश्वर हमें लेकर चला जाता है। और जब हम चौथी आयत में देखते हैं कि परमेश्वर खुदावन यूसुफ को इज़राइल में वापस बुलाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें हमारे जीवन में हम जिस स्तर पे थे, जिस स्थिति पर थे, हम उन चीज़ों से निकल कर आज ऊंचे स्थान में पहुंच चुके हैं। परमेश्वर हमें उस बीते हुए स्थिति को, बीते हुए परिस्थितियों को परमेश्वर स्मरण दिलाता है
और वापस उसी स्थान पर, उसी मोड़ पर, उसी मार्गों पर उसी राहों पर परमेश्वर खड़ा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें उन राहों से, उन मार्गों से एक अद्भुत सीख को, एक अद्भुत मैसेज को परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर अपने नाम की गवाही उसी स्थान से देना चाहता है जिस मोड़ से हम गुजर चुके हैं, जिस मोड़ में हम कभी आना ही नहीं चाहते। परमेश्वर ऐसे मोड़ पर अपनी गवाही को, अपने सुसमाचार को, परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाना चाहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आखिरी आयत में बताता है कि यीशु नासरी परमेश्वर के दूत से चेतावनी पाकर गलील में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। और नासरत नामक जगह में बस गया। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक अलौकिक महिमा के कार्य को करना चाहते हैं। हो सकता है परमेश्वर खुदावन हमें हमारे उसी घर में वापस लेकर आया, उसी नगर में, उसी स्थिति में, उसी परिस्थितियों में परमेश्वर वापस लेकर आया। हालेलुया। जिसे लोग तुच्छ जानते थे, जिसे लोग बेकार जानते थे, हालेलुया, परमेश्वर ऐसे मोड़ों पर लाकर हमें खड़े कर देता है जिसे लोग तुच्छ, व्यर्थ समझते हैं, जिसका मनुष्य के सामने कोई मूल्य नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे स्थिति में, ऐसी हालातों में परमेश्वर लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन परमेश्वर जानता है जो मनुष्य को तुच्छ, मनुष्य को कमजोर, मनुष्य को बेकार और व्यर्थ लगता है, लेकिन वही चीज परमेश्वर को अति सुंदर, अति अद्भुत और परमेश्वर को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम मनुष्य का देखना बाहर के रूप से, लेकिन परमेश्वर का देखना हृदय और मन से होता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसे रीति से लोग नासरत को तुच्छ, व्यर्थ की नजरों से देखते थे, लेकिन परमेश्वर का देखना नासरत एक अद्भुत स्थान बन गया। परमेश्वर नासरत से अपनी महिमा को लेकर आया। ठीक वैसे ही परमेश्वर हमें एक ऐसे मोड़ पर लेकर आता है, ऐसे स्थानों में लेकर आता है जिसे लोग तुच्छ जानते हैं, बेकार समझते हैं, व्यर्थ जानते हैं। परमेश्वर उसे व्यर्थ में, उसे तुच्छ में परमेश्वर एक अद्भुत आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर उसी व्यर्थ चीज को अपनी महिमा में बदलकर उसकी महत्व को, उसकी वैल्यू को परमेश्वर बढ़ा देता है। परमेश्वर इस आयत में हमें बताना और सिखाना चाहता है कि हमें किस रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में इस्तेमाल करना चाहते हैं और परमेश्वर किस रीति से हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करते हैं। हालेलुया। और हम उन बातों को समझ नहीं पाते, हालेलुया, जान नहीं पाते। हालेलुया। परमेश्वर इन आयतों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा खुदावंद, खुदा आपके नाम की स्तुति, तारीफ, महिमा, बड़ाई आपके नाम की
प्रशंसा हो। राजाओं के राजा, सामर्थ्य, महान, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, जिंदा परमेश्वर तेरे नाम की जय हो। राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करती। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, आपसे दुआ करती। खुदावन, आपने अब तक इस पूरे महीने में आपने हमें भरा चंगा संभाल कर रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, हर एक विपत्ति, हर एक महामारियों से जीवित खुदा बचाया और अपनी महिमा के लिए परमेश्वर आपने हमें इस पूरे महीने में भरा चंगा संभाल कर रखे। महान परमेश्वर, दुआ करते हम खुदावन आने वाले महीनों में सब जाए। खुदावन आपकी आशीष को, बरकतों को इस मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। जिस रीति से आपने हमें इस पूरे महीने में अपनी अगुवाई में, नियंत्रण में, कंट्रोल में परमेश्वर चलाया, ठीक उसी रीति से हमें आने वाले महीनों में अपनी बरकतों से, आशीष से भर के रखना और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना। महान परमेश्वर, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में गुनाह, पाप, अपराध हुए, उसे हम आपके निकट, आपके हंजुरे में आकर पश्चाताप और स्वीकार करते। महान परमेश्वर, जो कोई अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, आपका जीवित वचन हमको बताता है। लेकिन जो कोई अपने अपराधों को जानकर स्वीकार करता है, मान लेता है, परमेश्वर उनके कार्यों को सफलता की ओर लेकर जाता है। कहा है प्रभु जी। महान परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमें अपने जीवित और पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में जीवित परमेश्वर कब्जा कर प्रभु जी। हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना केवल आपको भाता रहे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमें हर एक बातों में अगुवाई को कीजिए प्रभु जी। अपने अनुग्रह, बरकत, जलाल को परमेश्वर पिता हमें दिखाइए। महान परमेश्वर, तेरी जय हो, तेरी जय हो। यहोवा राफा, आपके नाम की स्तुति करते। महान परमेश्वर, दुआ करते। खुदावन, जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजे, उसे आपके जिंदा और पवित्र हाथों में समर्पित करते। मेरे खुदावन, आपके नाम की महिमा को चाहते। हर एक लोगों के रुके हुए कार्य यीशु के नाम में बन जाए प्रभु जी। हर एक निवेदन, रिक्वेस्ट में आपकी आशीष को, अनुग्रह, करुणा, भलाई को मांगते प्रभु जी। बीमार लोग यीशु के नाम में चंगाई को देखिए प्रभु जी। समस्या, विपत्ति में जो गुजर रहे प्रभु जी, उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते। हर एक के घर परिवार में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते, क्योंकि आप हमें एक ऐसे आनंद, ऐसे शांति को देते जो हमें संसार नहीं दे सकता। महान परमेश्वर, आपका वचन कहते कि अब तक तुमने मेरे नाम से परमेश्वर पिता से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा होगा। कहा महान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन से, घरों से, परिवारों से केवल आपके नाम की महिमा को चाहते, आपकी आशीष को चाहते। आत्मिक उन्नति, आत्मिक जागृति में हर एक भाई बहन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बढ़ते जाए प्रभु जी। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के आने जाने में आपकी स्वर्ग दूतों की पहराव को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। महान परमेश्वर, दयालु खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी। जब हम संकटों में थे तो खुदावन हमने आपकी ओर दुहाई लगाई, आपने हमारी दुहाई को, विनती को स्वीकार किया और आपने हमें हर एक विपत्तियों से, हर एक बुराइयों से बचाया। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। आप खुदावन हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले परमेश्वर हो और आप उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती है। आप हमें कैसी सुरक्षाओं को आप हमें देते हो परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते। जो कोई आपके नाम पर भरोसा रखता है परमेश्वर, भी अपने जीवन में निराशाओं को नहीं देखते हुए कभी लज्जित नहीं होते। महान परमेश्वर, जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला न होने पाया। आपका वचन हमें बताता है तो अपनी सोच और समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उन्हीं को स्मरण करके हर एक कार्य को करना। महान परमेश्वर, दुआ करते हैं जो भाई बहन अपने सोच विचार का इस्तेमाल करते, परमेश्वर उन पर अनुग्रह कर, दया कर मेरे खुदावन। महान परमेश्वर, जीवन की हर एक बातों में, जीवन की हर एक पल में आपकी अगुवाई को, आपकी करुणा और भलाई को, बरकतों को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चाहते हैं। यहोवा परमेश्वर, तेरी जय हो।
हर एक भाई बहन के जीवन में आत्मिक उन्नति, आत्मिक जागृति, आत्मिक बेदारी आने पाए। हर एक भाई बहन अपने घर परिवार में एक अद्भुत गवाही के साथ, अलौकिक महिमा के साथ खड़े किए जाए, क्योंकि महान परमेश्वर आप हमारे उठने बैठने चलने फिरने को तू जानते हैं। महान परमेश्वर आपके हर एक उपकारों के लिए केवल हम आपका धन्यवाद करती और आपकी करुणा और भलाइयों के लिए हम आपकी तारीफ करती, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं के राजा और तू सामर्थ्य में महान है। प्रभु जी हम आपकी तारीफ करते। जिस रीति से आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग में चलते थे, जिस रीति से आप मूसा के साथ में रहते थे, वैसे हर एक भाई बहनों के साथ में रहना और हर एक लोगों को बहुतायत की आशीष को देना। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।